Hello friends, welcome to Priyanka's adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्कार साहसी साथियों, स्वागत है आपका प्रियंकास एडवेंचर में। आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत की गहराइयों में, जहां हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों और खजाना खोजने वालों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। महाभारत के महान योद्धा कर्ण के खोए हुए खजाने का रहस्य। हमारे साथ जुड़े इस रोमांचकारी यात्रा में, जहां हम खतरनाक पहाड़ों से गुजरेंगे, प्राचीन पांडुलिपियों को पढ़ेंगे और देवताओं की चुनौतियों का सामना करेंगे। क्या हम आखिरकार कर्ण के अद्वितीय कवच और कुंडल को खोज पाएंगे? तैयार हो जाए, क्योंकि ये सफर अद्भुत होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल की वह दास्तान है जब धरती पर देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंध गहरे थे। इस समय कर्ण एक महान योद्धा, सूर्यपुत्र और अपने महान गुणों के बावजूद दुर्भाग्य का शिकार हुआ था। उसने अपनी अमरता और अजेयता का वरदान, अपने कवच और कुंडल को एक याचक के रूप में आए इंद्र को दान कर दिया था। कर्ण की महानता और उदारता ने उसकी रक्षा की अंतिम परत को भी उससे दूर कर दिया। इंद्र, जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद वापस स्वर्ग लौट रहे थे, एक अप्रत्याशित घटना का सामना करते हैं। उनका दिव्य रथ अचानक से बीच रास्ते में रुक गया। ब्रह्मांड के नियमों के तहत इंद्र को अपनी यात्रा में बाधा नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी रथ अचल हो गया। इसका कारण केवल एक ही हो सकता था, कवच और कुंडल। इंद्र ने महसूस किया कि पृथ्वी पर इसे रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें इसे ऐसे स्थान पर छिपाना था जहां कोई मानव इसे प्राप्त न कर सके। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारतवर्ष में एक गुप्त स्थान चुना, एक ऐसा स्थान जो न केवल छिपाव की दृष्टि से सर्वोत्तम हो, बल्कि उसे पाने के लिए लोगों को योग्यता और महानता की परीक्षा से गुजरना हो। इंद्र ने अपनी अदृश्य शक्ति का उपयोग करते हुए हिमालय की उच्चतम चोटियों में एक गुफा खोजी। यह गुफा एक आम गुफा नहीं थी, यह एक दिव्य गुफा थी जिसे स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया था। गुफा के भीतर एक अदृश्य द्वार था जिसे केवल सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति ही देख सकता था। इंद्र ने वहां कवच और कुंडल को गुप्त रूप से छिपा दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से गुफा को बंद कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस गुफा का द्वार केवल वही व्यक्ति खोल सके जो पवित्र हृदय और निष्कलंक आत्मा का हो। समय बीता, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भारतवर्ष ने अनेक परिवर्तन देखे, युग बदले, शासक बदले और कहानी का वह हिस्सा भी लगभग भुला दिया गया। लेकिन कवच और कुंडल का वह रहस्य एक पुकार की तरह समय समय पर इतिहास के पन्नों में गूंजता रहा। 21वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के एक युवा अनुसंधानकर्ता अरुण को हिमालय की एक पुरानी पांडुलिपि प्राप्त होती है। इस पांडुलिपि में एक गुफा और उसमें छिपे एक अद्वितीय खजाने का उल्लेख था। अरुण के साथ उसकी टीम और प्रोफेसर माधवी, जो इतिहास की एक विदुषी थी, ने इस रहस्य का अनुसंधान करने का निश्चय किया। टीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की और धीरे धीरे हिमालय की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर, खराब मौसम और कठिन मार्ग, सभी ने उनकी यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन अरुण और उसकी टीम का उत्साह और जोश कम नहीं हुआ। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि वे एक महान रहस्य के करीब है। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद टीम आखिरकार उस स्थान पर पहुंची जहां पांडुलिपि के अनुसार गुफा होनी चाहिए थी, लेकिन वहां केवल एक विशाल चट्टान थी। प्रोफेसर माधवी ने सभी को पांडुलिपि की अंतिम पंक्तियों को पढ़ने का सुझाव दिया। पांडुलिपि में लिखा था, सत्य और धर्म के पथिक ही द्वार खोल सकते हैं। अरुण ने महसूस किया कि ये गुफा केवल उन्हीं के लिए खुल सकती है जिनके दिल में पवित्रता और सत्य है। उन्होंने अपनी टीम को ध्यान और साधना करने का सुझाव दिया। सभी ने एक स्थान पर बैठकर ध्यान करना शुरू किया।
कुछ घंटों के बाद एक अद्भुत घटना घटी। चट्टान धीरे धीरे हटी और एक द्वार प्रकट हुआ। टीम ने भीतर प्रवेश किया और उन्होंने उम्मीद की झलक देखी, लेकिन अंतिम खजाना, कवच और कुंडल अभी भी दिव्य पहेलियों और चुनौतियों की परतों के भीतर छिपा हुआ था। अरुण और उनकी टीम दिल्ली लौट आए। उनके दिलों में उत्साह और दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। उन्होंने इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनावरण किया था, लेकिन असली खजाना अभी भी पाया जाना बाकी था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आगे के अनुसंधान और अन्वेषण के लिए उस स्थान को चिन्हित कर दिया। कर्ण के कवच और कुंडल की कहानी ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खजाना खोजने वालों के दिलों में एक नई चमक भर दी। अभियानों की योजना बनाई गई और दिव्य वस्तुओं की खोज जारी रही। जब ये खबर फैली तो खोए हुए खजाने की गाथा ने अनगिनत साहसी लोगों को सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया, अंतिम द्वार खोलने और छिपे हुए खजाने को प्रकट करने की उम्मीद में। इस प्रकार कर्ण का खोया खजाना अभी भी एक रहस्य है, जिसे खोजने के लिए वे लोग इंतजार कर रहे हैं जिनके दिल पवित्र है और जो अपने सफर में अडिग है। यह कथा एक आशा की किरण बनी हुई है, नई पीढ़ियों को महान पथ पर चलने और इतिहास के छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए मार्गदर्शन करती है। वाह, ये यात्रा कितनी अद्भुत रही। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से लेकर हिमालय की कठिन परिस्थितियों का सामना करने तक हमने वास्तव में एक अद्वितीय साहसिक अनुभव किया है। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल का असली खजाना अभी भी छिपा हुआ है। हमारी खोज सिर्फ शुरू हुई है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इस दैवीय वस्तु की खोज में आगे बढ़ते हैं और आपको इतिहास और पौराणिक कथाओं की और भी रोमांचक कहानियाँ लाते हैं। हमारे इस अद्भुत सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले समय तक खोज जारी रखें और साहसिकता की भावना को जीवित रखें।